एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। कल हमारी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास थी और वहाँ पे किसी को कोई डाउट मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि किसी को कोई कमेंट नहीं आया। अगर किसी को कोई कमेंट आता तो मैं सोचती किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था, सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस के बेस पे जो सीरीज थी उनको सॉल्व किया, ठीक है, वो देखी थी। नेक्स्ट हमारी अल्टरनेट पैटर्न सीरीज देखते हैं। अल्टरनेट पैटर्न सीरीज क्या है? रीजनिंग की क्लास हमारी, रीजनिंग लेक्चर सेकंड है हमारा ये। और क्या हमने डिफरेंस के बेस पे जो सीरीज थी वो सारी देख ली थी। आज हम बात करते हैं अल्टरनेट पैटर्न की। ये डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। देखो कैसे। सबसे पहली बात तो अल्टरनेट पैटर्न क्या, आपको ये नहीं समझ में आएगा। क्या आपके पास क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 46, 50, 47, 55, 49, 61। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे क्या है। 46, 50, 47, 55, 49, 61 है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे क्या है। तो आप जब भी आपके पास, आपको पता कैसे चलेगा कि अल्टरनेट पैटर्न है, डिफरेंस टाइप है, क्या है। जब भी आपके पास कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग ऐसे कुछ हो ना, देखो यहाँ पे ये 46 है, 46 के बाद 50 हो गया। चलो आगे अगर इंक्रीजिंग होता तो हम सोच लेते कि डिफरेंस का है, प्लस का है, या स्क्वायर का है, या क्यूब का, वो सोच लेते हैं। लेकिन आगे देखो, आगे क्या है 47, फिर आगे देखो फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है। दैट मींस ये आपका अल्टरनेट पैटर्न है, ठीक है। अब आपको डबल या ट्रिपल कैसे पता चलेगा? ध्यान दो, यहाँ पे देखो 46, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, यानी कि सिर्फ दो ही चीज होगी, एक बार कम हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है। दैट मींस देखो, ये देखो 46, 47, इन दोनों को अगर कंबाइन करें कितने का डिफरेंस? ओनली 1 का। फिर 47 से 49, इन दोनों को देखें तो कितने का डिफरेंस है? सिर्फ 2 का, प्लस 2 का, ठीक है। यानी कि इस सीरीज में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है +1 का, +2 का, इसमें 46, 47 और 49। नेक्स्ट में देखिए, अगर इसमें 50 से 55 पे गए, कितने ऐड हो रहे हैं? +5। और 55 से जब आप 61 पे जाओगे तो कितने ऐड हो रहे हैं आपके? 5 और 1 6। यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं आपके? 6, ठीक है। यानी कि 1 का इंक्रीमेंट उधर भी है, इधर भी 1 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1 का इंक्रीमेंट है। तो देखो 49 के बाद एक टर्म छोड़नी है हमें, यहाँ पे देखो गैप किसका, एक टर्म का है, ठीक है। 49 के बाद हमें एक टर्म छोड़नी है, जो हमारी क्या छूट रही है? 61। यानी कि जो नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है वो किस पैटर्न पे है? +1, +2, उसके बाद क्या आना चाहिए हमारा? +3, ठीक है। 49 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 50। तो हमारी जो क्वेश्चन मार्क वाली टर्म है वो क्या आएगी? 52 आएगी। अब देखो, आप सोच सकते थे कि ये वाला पैटर्न क्यों नहीं फॉलो किया हमने। अब देखो, वो तो किस पे डिपेंड है, हमें एक टर्म तो छोड़नी है ना बीच में, इस गैप में भी एक टर्म छोड़ रहे हैं, ठीक है। 61 में जो क्वेश्चन मार्क है वो तो हमें छोड़ना है, हमें तो नेक्स्ट टर्म बताएगा। ये वाला पैटर्न तो हमें नेक्स्ट टर्म बताएगा, इससे नेक्स्ट टर्म जो हमें निकालनी है उससे नेक्स्ट टर्म बताएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? ये वाली टर्म चाहिए थी। तो कौन सा पैटर्न? ये वाला, +1, +2, +2 के बाद क्या आएगा? +3। आपका 52 इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? 1 0 3 2 5 6। नेक्स्ट हम आपको निकालने की क्या रहेगी, देखो ध्यान दो, क्या करें? 1, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, ठीक है। पास क्या हो सकता है? इन दोनों को फर्स्ट का थर्ड के साथ, थर्ड का सिक्स के साथ, कितने का डिफरेंस है? +2 का। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है? +2, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें कितने का डिफरेंस है? +2 का। नेक्स्ट इसमें देखिए, इन दोनों में, यहाँ पे तो +4 का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे +2 इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस सीरीज में क्या +2 का फॉर्मेट ही है, इसमें सारे सिर्फ +2 ही ऐड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे +2, फिर +4, फिर +6, 2 2 इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या? ये टर्म चाहिए। ये किस पे आएगी? 5 से एक टर्म छोड़ दो, नेक्स्ट टर्म
इज योर आंसर। यानी कि हमें क्या करना है, 5 में प्लस 2 ऐड करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा 7। क्लियर? क्या किया हमने, हमने देखा इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, जो इंक्रीजिंग वाले यानी कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से आगे हम उस टर्म पे गए तो हमने देखा कि इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्लस 2 ऐड होता है, यानी कि नेक्स्ट टर्म में प्लस 2 ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली टर्म में देखेगा यहाँ पे प्लस 2 ऐड हो गया, यहाँ पे आगे प्लस 4 ऐड हो गया, दैट मीन्स अगले टर्म में, इससे अगली टर्म अगर हमें निकालनी होती तो उसमें हमें क्या ऐड करना होता, प्लस 6 ऐड करना होता है। यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है 2 का डिफरेंस और ज़्यादा, और यहाँ पे 2 का डिफरेंस सेम है। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट 5 में 2 ऐड कर दिया, 7 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट करना, साथ के साथ नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, 40, 60, 47, 53, 54, नेक्स्ट हम आपको बताने की क्या। ठीक है, फिर तो देखो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, यानी कि अल्टरनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो देखो 40 से 47, 47 से 54। अब ये भी सोच सकते हो कि हम इससे इस पे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, हम इससे इस पे क्यों नहीं गए। अब हमें अल्टरनेट पैटर्न का मतलब क्या है, या तो हमें एक टर्म को स्किप करना है या फिर 2 टर्म को स्किप करना है। जब हम फर्स्ट को थर्ड से रिलेट करेंगे या फिर हम इसको फोर्थ से रिलेट करेंगे। अगर हम इसको इसी से रिलेट कर देंगे फिर तो अल्टरनेट पैटर्न हुआ ही नहीं, फिर तो हमारा डिफरेंस टाइप में आ गया या फिर स्क्वायर क्यूब में उनमें चला जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट पैटर्न का मतलब ही हुआ कि हमें 1 या 2 टर्म स्किप करनी है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी अल्टरनेट पैटर्न की बात करेंगे हम, या तो हमारी 1 टर्म स्किप होगी या फिर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी सिर्फ एक टर्म स्किप है, 40 से 47, 47 से 54। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है, +7 का, और अगले में फिर से किसका डिफरेंस है, +7 का। ठीक है, इनके नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी उसमें भी हमारा किसका डिफरेंस रहेगा, +7 का। लेकिन जो हमें टर्म निकालनी है वो इस पैटर्न से नहीं आ रही है, हमारी किस पैटर्न से आएगी, इस पैटर्न से आएगी। देखो कैसे, 60 में से 60 से 53 कैसे बनेगा भाई, यानी कि माइनस करना पड़ेगा भाई, डिक्रीजिंग में हो गया तो दैट मींस माइनस के 7। 60 में से अगर माइनस के 7, 60 में 7 माइनस करते तो हमारे पास 53 आता है। बस इसी एक टर्म से हमें बता दिया उसने कि ये पैटर्न फॉलो करना है, फिर हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। दैट मींस हमें क्या करना है, 53 में से 7 माइनस करना है। 53 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा, 13 minus 7 is 6, 46। क्या आ जाएगा आपके पास, 46, 46 इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये पैटर्न ये वाली टर्म फॉलो नहीं कर रही थी क्योंकि इस पैटर्न से आपसे इस टर्म से नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, लेकिन हमें ये वाली टर्म चाहिए तो ऊपर वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका अल्टरनेट पैटर्न। एक दो क्वेश्चन और है वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी समझाने के लिए है क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो अलग होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो अलग होंगे। 4, 6, 3, 7, 9, ये टर्म देखो यहाँ पे 0, 4, 6, 3, यहाँ पे देखो पहले 3 तो इंक्रीज हो रही है भाई, उसके बाद फिर डिक्रीज हो गया, फिर अगली 2 इंक्रीज हो रही है, उसके बाद क्या होगा, पैटर्न समझ गए। अल्टरनेट पैटर्न में क्या है, जब आपको पता चले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऐसे है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, दैट मीन्स ध्यान रखो जब आपके पास ऐसे दो साथ साफ नजर आ रहा है कि 2 टर्म इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि आपकी 2 टर्म स्किप होएंगे। ठीक है, आपने 2 टर्म स्किप कर ली, यानी कितने का पैटर्न हो गया, +3। ठीक है, तो 2 टर्म स्किप करके नेक्स्ट टर्म भी किसका फॉलो करेंगे पैटर्न, +3 का।
दो टर्म स्किप होगी 7 9, यहाँ पे टर्म है हमारी 6, ये वाली टर्म है ये टर्म हमें निकालनी है, अगली टर्म हमें गिवन है 12। ठीक है, यहाँ से हमारा पैटर्न किसका फॉलो हो रहा है, +3 का, फिर +3 का 6 हो गया। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट टर्म क्या फॉलो करेगी पैटर्न, 4 दो टर्म स्किप करनी है, ये तो हमें फर्स्ट से ही पता चलेगा। ठीक है, दो टर्म ही स्किप करनी है आपको, 4 से 6 और 3 को स्किप कर दिया, उस पर जाएंगे हम 7 पे। ठीक है, कैसे आया, +3 ऐड करके। ठीक है, 7 के बाद फिर हमें दो टर्म स्किप करनी है, किस पे चलेंगे भी हम, क्वेश्चन 1 पे। क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहे हैं, तो +3 कितना होगा, 7 + 3 is 10 is your right answer। ठीक है, अगर आपको और पैटर्न चेक करना हो, 6 रह गया, 6 से दो टर्म को स्किप करो, 9, 6 + 3 is 9, 9 से फिर दो टर्म को स्किप करो, क्या करना है, 3 ऐड करना है, 9 + 3 is 12। ठीक है, क्या किया हमने, मैंने क्या बताया कि आप देखो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऐसे चल रहा है, या फिर दो टर्म साथ में मतलब कि इंक्रीज हो, जैसे कि यहाँ पे दो टर्म साथ में डिक्रीज हो जाती है, ये मान लो यहाँ पे 4 होता, उसके बाद फिर 2 आ जाता है, अगर यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 2 इंक्रीज हो गया। ठीक है, या फिर यहीं पे डिक्रीजिंग होता, -1 आ जाता, यानी कि दो टर्म डिक्रीजिंग होती, तब भी हम जब भी दो टर्म इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में है ना, दैट मीन्स आपको वो दो टर्म स्किप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो टर्म इंक्रीजिंग में आ गई, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें दो टर्म स्किप करनी है, तो 0 से 3 पे, 3 से आप किस पे गए, 6 पे। ठीक है, 6 से आप किस पे जाओगे, इससे नेक्स्ट टर्म पे जाओगे, 12 से नेक्स्ट टर्म पे, लेकिन हमें वहाँ पे जाना ही नहीं, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। फिर नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, 4 से दो टर्म स्किप करी, 7 पे आ गए, 7 से दो टर्म स्किप करी, हम क्वेश्चन मार्क पे चलेंगे जिसका हमें आंसर चाहिएगा। +3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, साथ फर्स्ट उससे पता चल गया, तो 7 + 3 is 10, 10 is your right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वही प्राइम सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट पैटर्न में कुछ इसी तरह की रहेंगी। अब 3 सीरीज ट्रिपल सीरीज होगी ना, 1 2 3 ट्रिपल होगी ना, 4 टाइम्स तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मेरे ख्याल से, 4 टाइम्स की तो इतनी खास आती नहीं, डबल और ट्रिपल की बात होती है अल्टरनेट में। ठीक है, हम प्राइम सीरीज की बात करते हैं, बाकी प्राइम सीरीज, प्राइम सीरीज, प्राइम नंबर पता है सबको, हिंदी मीडियम के अभी जो अभाज्य संख्या, जो सिर्फ अपने पहाड़े पे या फिर सिर्फ 1 पे, जो सिर्फ अपनी टेबल पे और 1 के अलावा जिसका कोई फैक्टर ना हो, वो आपकी प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या में होते हैं। सिर्फ 1 और खुद जो नंबर वो है वही होता है उसका फैक्टर। जैसे 2 और 5 ले लो, ठीक है, 2 और 5 किसी और की टेबल में आते हैं, नहीं आते, सिर्फ अपनी पे आते हैं, चाहे 1 की टेबल में आते हैं। 1 की टेबल में तो सारे आते हैं, यानी कि 1 और जो सेल्फ खुद है नंबर, इन दोनों को छोड़कर कोई और फैक्टर ना बने, तब वो हमारी क्या होती है, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब इसने कहा कि प्राइम सीरीज, यानी कि उसमें सारी क्या होंगी, आपकी प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, उस हिसाब से हमें देखना है कि क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपके क्वेश्चन ये है 23 29 31 47 41 43 एंड देन 47। आपको ये वाला निकालना है। तो पहले तो देखो कि प्राइम सीरीज की बात करें कि प्राइम नंबर है या नहीं। अब 23 किसकी टेबल में आता है, नहीं आता भाई, 1 और 23 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता, 29 नहीं आता, 31 नहीं आता, 41 नहीं आता, 43 नहीं आता, 47 नहीं आता, ये सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, दैट मीन्स प्राइम सीरीज फॉलो होगी। ठीक है, अब चेक करो क्या 23 और 29 के बीच में कोई और प्राइम नंबर है। 23 के बाद क्या आता है 24, 24 तो 3 की टेबल में भी आता, 4 की टेबल में भी आता, 60 में भी आता है। ठीक है, अब 24 में उसका 25 तो आपको पता है 5 की टेबल में भी आता है। ठीक है, और 26 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो 3 से नहीं होता, 13 से डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद 27 3 की टेबल में आता है,
उसके बाद 28 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, यानी कि उसके बाद क्या आ गया 29 किसी की टेबल में आता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी और प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 23 और 29 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर इन्होंने स्किप नहीं किया। नेक्स्ट में देख लो 29 से 31, 29 के बाद क्या आता है 30 आता है। अब 30 तो 15 की टेबल में भी आता है, 2 पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होंगे इसके तो 30 के, उसके बाद क्या बचता है 31 ही आता है। ठीक है, 31 आपका प्राइम नंबर है, वो किसी से डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, इन्होंने कोई भी प्राइम नंबर स्किप नहीं किया। ठीक है, इसने क्या किया डायरेक्ट एक सीरीज बना दी प्राइम नंबर की, 23 से स्टार्ट करके इसमें सारे प्राइम नंबर लिख दिए 47 तक। क्या आप आगे भी चेक कर सकते हो, 41 से लेकर 43 के बीच में क्या आता है 42 आता है। 42 आपका 6 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है। दैट मीन्स वो तो आपका फैक्टर बन ही नहीं सकता। ठीक है, वो प्राइम नंबर बन ही नहीं सकते, इसलिए इन्होंने लिखा ही नहीं है। 43 के बाद क्या आएगा 44 आएगा, वो 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, बहुत सारे बनते हैं उसके। और 45 वो भी डिवाइड होता है 5 से भी, 9 से भी। 46 वो भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से तो नहीं होगा, और भी फैक्टर यानी कि 2 तो आ गया फिर भी, और 47। यानी कि इन्होंने एक भी नंबर ऐसा नहीं डाला बीच में, मतलब कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर स्किप नहीं किया, यानी कि डायरेक्ट लिख दिया। तो इस 23 के बाद 29 प्राइम नंबर आता है, 29 के बाद 31 प्राइम नंबर आता है। अब 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है वो लिख लो। 31 के बाद 32 नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 33 नहीं हो सकता, 11 से डिवाइड होता है। 34 नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड होता है। 35 नहीं हो सकता, 5 से भी, 7 से भी। 36 नहीं हो सकता, वो तो 6 से भी, 9 से भी। ठीक है, और उसके बाद क्या बचता है हमारा 37। 37 हमारा एक प्राइम नंबर है जो किसी से भी डिवाइड किया। ठीक है, वो हमने बीच में इतना कुछ क्यों किया, हमने इसलिए किया कि कभी इन्होंने कोई प्राइम नंबर स्किप ना कर रखा हो। तो अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी 37 स्किप करके आगे चलना पड़ता। अगर इन्होंने एक नंबर स्किप कर रखा होता ना बीच में से, यानी कि कोई और प्राइम नंबर बीच में आता, कोई और अभाज्य संख्या बीच में आती और इन्होंने लिख नहीं रखी, दैट मीन्स उन्होंने एक अभाज्य संख्या को स्किप कर रखा, बीच में छोड़ रखा, तो हमें भी 37 छोड़ के आगे चलना पड़ता। ठीक है, तो उसके बाद देखो 37 के बाद 38, 39, 40 वो सारे डिवाइड होते हैं, 41 आता है। उसके बाद इन्होंने कोई भी प्राइम नंबर स्किप नहीं कर रखा, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट सीरीज बना रखी है प्राइम नंबर की। तो वही हमने 37 ढूंढ लिया इसका वजह से। ठीक है, ये थी प्राइम सीरीज। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं इसका। Sure, 79, 71, 61, 53, 43, ये भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 79 से 71 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, 9 के पीछे डिक्रीजिंग में अभी ध्यान रखना, 8 2 से डिवाइड होता है, 78 है 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद क्या आता है 75 5 से डिवाइड होता है, जिसके पीछे 5 हो, लास्ट डिजिट 5 हो तो 5 से डिवाइड होती है। ठीक है, और उसके बाद 74 4 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है। 73 आपको किससे डिवाइड होता है 73 आपको किससे डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है इसमें 73 तो आंसर सॉरी 73 आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो इन्होंने 73 को स्किप किया। ठीक है, उसके बाद 71 पे है, दैट मीन्स इन्होंने एक नंबर को स्किप कर रखा। ऐसे अगर हम 71 से पीछे चले 70 आएगा, 70 डिवाइड होता है, 69 भी 3 से डिवाइड होता है, 68 भी डिवाइड होता है, 67 डिवाइड नहीं होता, इनकी इन्होंने एक प्राइम नंबर वो स्किप कर दिया। ठीक है, उसके बाद 61 पे आते हैं, 61 से पीछे चलेंगे, 60 भी डिवाइड होता है,
59 डिवाइड, ठीक है। तो किस पे गए 53 पे, ऐसे ही बीच में इन्होंने एक नंबर वो स्किप कर लिया, ठीक है। और फिर हम 43 के बाद हमारे पास क्या आता है, लास्ट क्वेश्चन पे चले, अगर 41 आता है तो हम भी 41 भी स्किप करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 37 इसका राइट आंसर। इसमें क्या क्या किया है, एक नंबर स्किप कर लिया बीच में, 79 से 71 के बीच में स्किप कर लिया एक नंबर, फिर इनके बीच में एक नंबर स्किप कर दिया, इसके बीच में कर दिया, इसके बीच में कर दिया, तो हमने भी एक नंबर स्किप कर दिया 41, तो हमारे पास क्या आ जाता है 37 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। प्राइम सीरीज होगी आपकी, अल्टरनेट सीरीज होगी, और चलो स्क्वायर की कर लेते हैं, तो क्वेश्चन स्क्वायर वाले कर लेते हैं, स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है 1 4 8 9 एंड 27। देखो 1 का स्क्वायर करो या क्यूब करो, हमने 1 का क्यूब कर दिया 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27, 1 2 3, और क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो उसके बाद क्या आना चाहिए स्क्वायर, 3 के बाद क्या आना चाहिए, पहले देखो 1 2 3 4 आना चाहिए, उसके बाद देखो क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, उसके बाद क्या आना चाहिए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करो 9 आपका 60, यहाँ पे क्या आएगा आपका 60, ठीक है। पैटर्न चेक करना पड़ेगा एक बार ध्यान से कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर क्यूब वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेते हैं 56 72 90 110 2। नेक्स्ट आपको निकालना है, मैंने आपको पहले बता दिया कि स्क्वायर वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि स्क्वायर करके किसी टर्म का उसमें कुछ ऐड करके आंसर आ लो, या फिर स्क्वायर करके किसी टर्म का उसमें से कुछ माइनस करके आंसर आ लो, ये भी हो सकता है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, 56 है जैसे 56 से पहले स्क्वायर नंबर क्या आता है 49 आता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 आता है, 7 का स्क्वायर करते हो तो 49 आता है आपका, ठीक है। 49 और 56 में कितने का डिफरेंस रह गया, 7 का रह गया। ऐसे अगला चेक कर लो कि हमें प्लस करके आएगा या फिर माइनस, क्योंकि 56 के बाद एक और 64 भी आता है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर लिया गया 64 में से माइनस करके भी आ सकता है ना 56 को, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अगला भी ऐड करके आ रहा है या फिर माइनस करके आ रहा है। तो आपका 72 है, ठीक है, किसके पास है 64 के, यानी कि 8 का स्क्वायर कर लिया 64 में कितना ऐड करें कि आपका 72 आ जाए, 8 ऐड करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 ऐड करना है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 ऐड करना है, तो अगले में भी क्या होगा 9 का स्क्वायर करना है 81 में 9 ऐड करते हैं तो 90, उसके बाद 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 में 10 ऐड करते हैं तो आपका क्या बनता है 110। नेक्स्ट में 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 11 ऐड कर देंगे तो 132। तो नेक्स्ट में क्या होगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 12 ऐड कर दो तो 144 प्लस 12 6 146। तो पैटर्न चेक करना पड़ेगा एक बार, प्लस करके आ रहा है या माइनस करके आ रहा है। हमने चेक किया कि 49, ऐसे हम ये भी कर सकते थे ना 64 में से क्या माइनस करेंगे हमारा 56 आ जाए, तो हमने पहले प्लस वाला पहले प्रेफर करो प्लस को, प्लस ऐड करके देखो कि अगली टर्म भी इस चीज़ को फॉलो करती है नहीं, अगर अगली टर्म करती है तो सारी करेंगे, ठीक है, अगली टर्म कर रही है तो सारी करेंगे। हमने देखे कि प्लस वाले पैटर्न को अगली टर्म भी फॉलो करें, दैट मीन्स सारी करेंगे। तो हमने देख लिया एक बार चेक करके किया था, हम किस पे चले गए डायरेक्ट 12 पे चले गए, 12 का स्क्वायर प्लस 12 कितना आ जाता है आपके पास 156 स्क्वायर, ठीक है। आज क्लास में इतने ही, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।